क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक तूफानी खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहें। दोस्तों, शुरू हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का 29वां मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, जिसके चलते राशिद खान ने कप्तानी की। राशिद खान ने टॉस जीतते किया गेंदबाजी का फैसला। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते शुरुआत चेन्नई की खराब रही। तो शामी की इस गेंद को तप्पा पड़ नहीं पाए, गेंद लग गई सीधा पैड्स पर। हालांकि अंपायर ने इस डिसीजन को नॉट आउट दिया, लेकिन शामी और राशिद खान ने रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में साफ नजर आया कि गेंद स्टंप्स पर लग रही है, वो भी बीच के स्टंप पर, जिसके चलते उत्तप्पा 3 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद अल्जरी जोसेफ की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते मोइन अली बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, खराब बल्लेबाजी के चलते मोइन अली इस बार भी काफी छोटा स्कोर बनाकर आउट हो गए। मोइन अली इस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे इस तूफानी मुकाबले में। उनके बाद अंबती रायडू ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन वो 46 रन बनाकर अल्जरी जोसेफ की इस बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े विजय शंकर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते अंबती रायडू 46 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। लेकिन इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज से ऋतुराज गायकवाड़, जो कि खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी पारी। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 73 रन लगाए 48 गेंदों में और अपना तूफानी अर्धशतक भी लगाया इस मुकाबले में। 205 छक्के और 5 चौकों की बदौलत 73 रन पर पहुंच चुके थे गायकवाड़, लेकिन तभी यश जल की इस गेंद पर अभिनव मनोहर को कैच दे बैठे और इस मुकाबले में 73 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए गायकवाड़। दोस्तों, अंत में मैच को फिनिश करने आए शिवम दुबे और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग्स के युवा कप्तान जडेजा। दोस्तों, इस मुकाबले में जडेजा ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, अंत में आकर शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 19 रन लगाए, लेकिन अगर बात करें कप्तान जडेजा की, तो जडेजा ने 22 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 12 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 छक्के लगाए, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 169 रन लगा चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर और गुजरात को मुकाबला जीतने के लिए 170 रन लगाने हैं। दोस्तों, आप चेन्नई की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, सनराइजर्स बनाम पंजाब किंग्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला धूम धड़ाके से शुरू हुआ। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीतते ही किया गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, इस मुकाबले में नए कप्तान शिखर धवन बने हैं पंजाब किंग्स के, क्योंकि मयंक अग्रवाल चोट के कारण बाहर है। दोस्तों, पहली विकेटिंग के कप्तान की ही गिरी, शिखर धवन की ही गिरी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस तरीके से धवन भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बाहर आकर शॉट लगाने के चक्कर में जॉनसन को अपनी कैच से बैठे 8 रन बनाकर कप्तान धवन इस मुकाबले में आउट हुए। दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन आए थे, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर पूरन को अपनी कैच से बैठे और अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तीसरे नंबर पर आए थे जॉनी बेस्ट, जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज माने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भी सूचित की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, विकेटों के बीच पाए गए, जिसके चलते अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया। 12 रन बनाकर जॉनी बेस्ट 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद चौथे नंबर पर आए थे लैम लिविंगस्टोन, जिन्होंने इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से एक और विकेट गिरी जितेश शर्मा के रूप में। उमरान मलिक की इस गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे जितेश शर्मा 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गंवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लिविंगस्टोन ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया था और बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, उनके बाद शाहरुख खान भी 26 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विलियमसन को अपनी कैच देकर आउट हो बैठे और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा लिविंगस्टोन के रूप में। भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर 60 रन पर खेल थे लिविंगस्टोन, तभी शॉट लगाने के चक्कर में विलियमसन को अपनी कैच दे बैठे 33 गेंदों का सामना करते 60 रनों की पारी खेल लिविंगस्टोन की पारी का अंत हुआ यहीं पर। उनके बाद तो मानो विकेटों का पतन पूरी तरह से जारी रहा। ओडियन स्मिथ 13, राहुल चहर 0, वैभव अरोरा 0, वर्षदीप सिंह आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम ने 151 रन लगा दिए हैं 10 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 151 रन लगा दिए हैं पंजाब किंग्स की टीम ने और अब सनराइजर्स को मुकाबला जीतने के लिए 152 रन लगाने हैं। टारगेट का पीछा कर रही थी हैदराबाद की टीम। दोस्तों, सनराइजर्स को पहला झटका लगाएंगे कप्तान के रूप में। दोस्तों, इस तरीके से सामने का शॉट लगाने के चक्कर में रबाड़ा की गेंद को खेल बैठे केन विलियमसन और गेंद के नीचे पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में केन विलियमसन 3 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे राहुल त्रिपाठी, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद को बड़ा शॉट खेल बैठे राहुल त्रिपाठी और गेंद के नीचे आ गए फील्डर, जिसके चलते एक अच्छी पारी खेलकर राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में आउट हुए। 34 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। उनके बाद अभिषेक शर्मा 31 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो भी राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे एक और बार फील्डर आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेल अभिषेक शर्मा 31 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते
तूफानी मुकाबले में आउट हुए, लेकिन मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया निकोलस पूरन और उनके साथ तूफानी बल्लेबाज एडम मार्करम ने। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में एडम मार्करम ने 41 रनों की तूफानी पारी खेली 27 गेंदों में, उनके साथ पूरन ने 35 रनों की नाबाद पारी खेली 30 गेंदों में, जिसके चलते 7 विकेटों से सनराइजर्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स ने हरा दिया है पंजाब किंग्स को 7 विकेटों से इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों आप सनराइजर्स की इस तूफानी जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों आप सभी को बताई है आज के तूफानी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तूफानी मुकाबले में डेविड वार्नर ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बताई है एक मोड़ तक डेविड वार्नर लगभग 99% ये मुकाबला जिता चुके थे दिल्ली कैपिटल्स को। सोचिए शुरुआती 6 ओवरों में 60 रन बन चुके थे और क्या चाहिए था, लेकिन जैसे ही 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने तो अंपायर ने नॉट आउट दिया, तभी दिनेश कार्तिक ने मुकाबले को बदल दिया। दोस्तों कार्तिक ने अपील की फैफ डुप्लेसी से, फैफ डुप्लेसी को लगभग 5 सेकंड तक बताया कि आप किसी भी हालत में रिव्यू लीजिए, तब जाकर फैफ डुप्लेसी ने इस रिव्यू लेने का फैसला किया। फैफ डुप्लेसी भी श्योर नहीं थे कि ये आउट हो गया या फिर रिव्यू लॉस होगा आरसीबी का। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आकर ठहर चुके थे, अब इंतजार था अंपायर के नतीजे का। सबसे पहले बल्ले का एज चेक किया अंपायर ने। दोस्तों बल्ले का एज तो नहीं लगा था, उसके बाद सामने की लकीर पर सीधा जाकर लग रही थी गेंद और डंडे पर लग रही थी गेंद, जिसके चलते अंपायर ने अपने डिसीजन को बदलकर डेविड वार्नर को इस मुकाबले में आउट करार दिया। दोस्तों ये देखिए विराट कोहली का रिएक्शन जैसे ही थर्ड अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट करार दिया। दोस्तों हद से ज्यादा तूफानी जोश में नजर आए विराट कोहली डेविड वार्नर की विकेट लेने के बाद। उनके बच्चे थोड़े से हैरान नजर आते हुए स्टेडियम में बैठे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली 38 गेंदों में, जिसके चलते डेविड वार्नर ने एक मोड़ पर जीवित रखा था दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन अकेले डेविड वार्नर पूरा मैच नहीं बदल सकते थे, दूसरे भी बल्लेबाजों को योगदान देना जरूरी था। डेविड वार्नर ने अपना काम बाखूबी निभाया, लेकिन उनके बाद के बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया डेविड वार्नर का। हालांकि इनके कप्तान जो कि ऋषभ पंत है, इन्होंने भी डेविड वार्नर का साथ नहीं दिया। 34 रन बनाकर ये भी 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से आरसीबी ने मुकाबला जीता, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले को तूफानी तरीके से 16 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जीत लिया है। दोस्तों आइए आपको बता दें इस तूफानी मुकाबले का वो आखिरी ओवर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों दिनेश कार्तिक विकेट कीपर थे, लेकिन वो पूरी तरह से कप्तान बन चुके थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर की बल्लेबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। 6 गेंदों पर 27 रनों की दरकार थी, गेंदबाज हमारे हर्षल पटेल थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहीं से आपको बताते हैं पूरे आखिरी ओवर का रोमांच। दोस्तों पहली गेंद पर जैसे ही ऑफसाइड ऑफ पर रखी हर्षल पटेल ने गेंद, तो कुलदीप यादव ने ढकेल कर चौका लगा दिया। ऐसे में 5 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। इस तरह से अगली गेंद डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों आप सभी को बता दें 4 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी, हर्षल पटेल तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों एक और गेंद 3 तरीके से डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी, जो एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर करारा चौका लगाया पुर शॉट खेलकर कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 2 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी, उसकी अगली गेंद सामने का शॉट खेला कुलदीप यादव ने और इस गेंद पर सिंगल आ गया। अब एक गेंद पर 18 रनों की दरकार थी जीतने के लिए मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स को। हर्षल पटेल गेंदबाज से बेहतरीन ये ओवर था हर्षल पटेल का। दोस्तों आखिरी गेंद जैसे ही अक्षर पटेल ने शॉट गेंद रखी अक्षर पटेल को, पूरी तरह से उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन इस गेंद पर भी सिंगल आया, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में आरसीबी ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों अंतिम ओवर में सिर्फ 10 रन आए, जिसके चलते तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 रनों से। दोस्तों आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये शानदार जीत कैसे लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। ऋषभ पंत ने टॉस जीता और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहली विकेट इस तरह से अनुज रावत के रूप में गिरी, जो एलबीडब्ल्यू शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पहली गेंद पर आउट होकर रह गए। 0 रन बनाकर अनुज रावत इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद कप्तान फैफ डुप्लेसी खलील की इस गेंद को खेल बैठे बाहर आकर, लेकिन बल्ले का एज लेकर फील्डर अक्षर पटेल की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में डुप्लेसी मात्र 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली सिंगल लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें मना किया। वापस जाते वक्त इस तरह से वो रन आउट हो बैठे, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली 12 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे रन आउट के रूप में। उनके बाद प्रभु देसाई अक्सर की इस गेंद पर फ्लिप शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए कुलदीप यादव इस तरीके से, जिसके चलते प्रभु देसाई 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी अर्धशतक लगाया,
लेकिन जब वो 55 रन पर खेल रहे थे तो कुलदीप यादव की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर ललित यादव को कैच दे बैठे और कुलदीप यादव के हाथों 55 रन बनाकर मैक्सवेल आउट हुए। लेकिन मैच में रोमांच तब आया जब कुलदीप यादव के सामने दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे शहबाज अहमद। दोनों ने मिलकर ऐसा मैच को फिनिश किया मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों सबसे पहले दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दिल्ली कैपिटल्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों के अंदर ही दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया इस धाकड़ मुकाबले में। दोस्तों इस मुकाबले में 67 रनों की धाकड़ पारी के लिए 34 गेंदों में दिनेश कार्तिक ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर उनके साथ शहबाज अहमद ने